अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चेंज ऑफ करेक्टर और ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। रिसेंट वीडियो के अंदर बताया था कि हायर हाइस एंड हायर लोस और लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्या होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लोस के बारे में बताया था। आज इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टार्ट कह सकते हैं कि हम एक बेसिक्स वगैरह ऊपर ऊपर समझेंगे, उसके बाद हम डीपली जो है एंड में समझेंगे वीडियो के। तो अभी हमें समझना है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। हम यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी है। अच्छा जी, POS, चोच, MSS। अब इसके ऊपर है, जिसको आप हम लाइक इसको अगर हम उर्दू या इंग्लिश में पढ़ें इसको चोच कहते हैं इसको, और ये है बॉस और ये है MSS। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। POS का मतलब होता है जब मार्केट अपने हायर हाइस को ब्रेक करके नए हायर हाइस बनाती है और अपने लोअर हाइस को नहीं ब्रेक करती है। बुलिश एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जब मार्केट अपने हायर हाइस को ब्रेक करके और हायर हाइस बनाती है, मतलब कि ऊपर की साइड पहुंच जाती है, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, हायर हाइस ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी कोई रिसेंट हायर हाई ब्रेक करके उसके ऊपर एक हाई बनता है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, अपने रिसेंट हाई के ऊपर जाके से क्लोजिंग फॉर्म करती है। अगर हम बेरिश एग्जाम्पल देखें तो बेरिश एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो लो होता है, हमें अपने लो को मार्क करना होता है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करके लोअर लो क्रिएट करती हुई जा रही है। जिसका ये मतलब होता है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर चल रहा था इसका बेरिश के अंदर जो चल रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर से जा रही है हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, वो इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब कि ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। वो एक चीज को ही रिस्पेक्ट कर रही है, वो बार बार लोअर लोस एंड लोअर हाइस बना रही है। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि बुलिश साइड के अंदर अगर मार्केट, लेट से एग्जांपल लेते हैं हम, बुलिश साइड के अंदर मार्केट अपना हायर लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे उसके, तो हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अगर तो हम यहाँ देखें कि अगर हम लेट से बुलिश साइड में बता रहा हूँ, अगर मार्केट अपना लो ब्रेक कर दे, यानी कि अपना प्रीवियस हायर लो, तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। दूसरी चीज, अगर मार्केट बुलिश साइड में अपना हाई के ऊपर अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहे, ठीक है, तो अपने जब हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पे कहेंगे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मार्केट अपने जो करेक्टर में चेंज लेकर आ गया है, मार्केट अपने करेक्टर में, या मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया है। किसमें शिफ्ट हुआ है? यानी कि पहले यहाँ पे बुलिश था तो बेरिश हो जाएगा, यहाँ पे बेरिश था यहाँ पे बुलिश हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, अब समझना हमें ये है कि जब मार्केट इतना लो ब्रेक करती है, ठीक है, तो दो टाइप से लो ब्रेक होते हैं। एक तो होता है स्वीप, जो कि हम आगे चलने वाली वीडियोस में समझाएंगे क्या होता है स्वीप, इक्विटी स्वीप जिसको हम कहते हैं, और एक होता है प्रॉपर ब्रेक। तो अगर तो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो से, अभी बुलिश साइड बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस लो के पास यहाँ पे विक दी हुई है और क्लोजिंग इस लो के ऊपर हो गई, तो ये एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। सेम गोज फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी। अगर ऊपर मार्केट ने खाली विक दी है और क्लोजिंग नहीं दी, प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली है हमें, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे जब तक हमें बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलती है। ये समझना है अभी सबको। अच्छा जी, इसके बाद हम समझते हैं, एक मिनट। अच्छा, हम्म, इसके बाद हम समझते हैं कि बेरिश साइड में किस तरीके से मार्केट काम करती है इसी सिनेरियो के अंदर। बुलिश के अंदर अगर चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए तो मार्केट को प्रीवियस हायर लो ब्रेक करना है, और अगर तो बुलिश मार्केट मतलब बेरिश मार्केट के अंदर मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए तो प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे हायर लो ब्रेक होगा, यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक होगा, समझ रहे हो? मतलब कि जो यहाँ पे चीजें उसी को आप एक तरीके से उल्टा कर दोगे तो वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। ये तरीका है, और बाकी ये दोनों वर्ड सेम है, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारा। अच्छा, अब जब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अपने लास्ट लो के नीचे नहीं जाएगी है, इसको नहीं जाना है। और फिर जब ये ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम इसको कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर इज कंफर्म्ड। अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद हमें स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है, हर एक चीज कंफर्म हो चुकी है हमारे पास कि मार्केट हायर हाइस एंड हायर लोस बनाएगी, और सेम गोज फॉर हियर। जैसे ही मार्केट हमें यहाँ पे क्लोजिंग देगी, यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज कंफर्म्ड। समझ रहे हो इस चीज को, ये पूरी एग्जाम्पल को?
इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज करते हैं और समझते हैं जरा किस तरीके से मार्केट जो है स्ट्रक्चर चेंज करती है और हमारे लिए क्या स्ट्रक्चर जो है कौन से ऐसा हाई या लो होता है जो हमारे लिए स्ट्रक्चर माना जाएगा। अपना रीसेंट हाई अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट ने बनाया, इससे प्रीवियस वाला हाई ये था, इसके बाद ये हाई बना, इस ये लो बना, फिर हाई, देन फिर ये लो, ये जो लो बने हुए, देन फिर एक ये हाई, फिर देन ये एक लो। रिसेंट हाई मार्क करा आपने, रिसेंट हाई की मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, इस वाइट कैंडल ने, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप्स आपके नीचे आते हैं अराउंड 3 आर, आप यहाँ से कैच कर सकते हो। अगर हम आगे ही आ जाएं, आगे ही जाने के बाद हम देखें तो मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रही थी। मार्केट ने जब प्रॉपर तरीके से, सॉरी यहाँ नहीं था, यहाँ था, हाँ, जब मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जब यहाँ से इस लो को, ये भी हमारे पास लो बने हुए, बट चलो मेजर एक लो देख लेते हैं, ये लो टैप करा, ये लो टैप करने के बाद जब हमने अपनी एंट्री बनाई यहाँ से स्टॉप हाई पे रखे, तो अराउंड इसने हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं यार मार्केट ही क्लोज हो गई, तो हम अराउंड यहाँ पे हमारा 2 आर बन सकता है, ये मार्केट ओपन होगी तो टीपी दे देगा। तो समझाने का मकसद ये है कि चाहो तो इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये खाली एक तरीके से स्टार्टिंग है, ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं सब के अंदर। हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हम चेंज ऑफ करेक्टर यूज़ करते हैं, हमें समझ में ही आता है इन सब चीज़ों से। अगर लेट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तो मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अपने प्रीवियस हाईस को, बुलिश मार्केट है, मार्केट अपने प्रीवियस हाईस को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ निकल रही है, हायर हाईस एंड हायर लोज बना रही है, तो मैं हर रिट्रेसमेंट के ऊपर, मीन्स के हर हायर लो के ऊपर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज बेरिश में समझ लेते हैं, जब मार्केट हर बारी लोअर लो एंड लोअर हाई बना रही है, मीन्स के नीचे की तरफ स्विंग हाईस एंड स्विंग लोस बना रही है, जैसे ही मार्केट अपना रीसेंट लोअर लो को ब्रेक करेगी तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट कंटिन्यूसली अपने लोस को ब्रेक करती हुई अपने स्ट्रक्चर को, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो ये समझाना था आज की वीडियो के अंदर, और ये चीज़ें हैं हमारे पास, 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हमारा ये हुआ कि हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़े और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ एंड के अंदर जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि जिसने भी प्राइवेट सर्वर ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारे बायो में दिए गए लिंक यानी कि HFM ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और हमें हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में टिकट क्रिएट करके टैग कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ। 25 सीट्स पर मंथ ओपन होती हैं, जिसमें से 20 to 22 सीट्स पहले ही वीक में बुकड हो जाती है। अभी तुम लोगों के ऊपर है, जिसने जल्दी ज्वाइन करना है वो जल्दी ज्वाइन कर सकता है, जिसने लेट ज्वाइन करना है वो लेट भी ज्वाइन कर सकता है, अगर तो सीट्स रही। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से, मोस्ट लाइकली 2 दिन हम करेंगे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग, 3 दिन हम करेंगे प्राइवेट सर्वर में लाइव स्ट्रीमिंग। पब्लिक सर्वर और प्राइवेट सर्वर दो अलग सर्वर्स हैं, पब्लिक सर्वर का लिंक बायो के अंदर दिया हुआ होगा, वहां से जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।